ये हमारे यहाँ पे आदिल जी हैं। आदिल जी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अगर कोई हिंदू पार्टी कर दे तो बोलेंगे अरे हम तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुओं की पार्टी हो गई, ये लोग पॉलिटिक्स में हिंदुत्व ले आए, हिंदू ले आए। कितनी गलत बात है। कोई पार्टी किसी व्यक्ति, है ना, या धर्म विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। मनीष जी ये बड़ी लेक्चरबाजी करेंगे, मगर खुद तो कहते हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। ये देखिए दोहरे मापदंड, है ना। और छंगूर वाले मामले पे आदिल जी आप इतने चुप क्यों हैं? क्या आपने कोई ठेका लेके रखा है कि धर्मांतरण की जो फैक्ट्री है, इसके जितने अलग अलग किरदार हैं, इनका राजनीतिक संरक्षण आपको करना है? आदिल जी इतनी संकोच क्यों भाई? जैसे आपके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं भाई पुलिस को निकालो, 30 सेकंड दिखाता हूं किसमें कितना है दम। जैसे वारिस पठान कहते हैं 10, 90, 15, 85, 80, 20, वैसे 20 नहीं है अभी, मगर इस मामले पर बड़े चुप है, बड़ा संकोच है, बड़ी सोच विचार करके आप बात कर रहे हैं। छंगूर के बारे में सड़कों पे आ जाइए आदिल जी। जैसे वक्फ के मुद्दे पर आप कहते हैं जला देंगे सड़कें, मैं नहीं कहता जलाइए मत सड़कें, मगर वक्फ के मामले पर जिस तीव्र गति से आप बात करते हैं, मध्यम गति से नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर ही ना, आप बोलते रहते हैं। मगर छंगूर के मामले पर बिल्कुल फिंगर ऑन द लिप्स। राजा साहब नहीं बोलेंगे छंगूर के मामले पे, कुछ फिंगर ऑन द लिप्स चलता है। तरीके से बचाव भी करेंगे, अभी बचाव भी बताएंगे। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। अभी देखिए अर्नब गोस्वामी को नहीं तो इतना बोलने का मौका देता है आदिल, आधे सेंटेंस में मेरे को रोक देता है। आज पूरी बात सुनने के लिए इनको लग रहा है किसी तरह से प्रोग्राम खत्म करो, जान बच जाए, निकल जाए, बोलना ही नहीं है। काहे आदिल भाई? अर्नब साहब वारिस भाई के कहने पर आपका शो ज्वाइन किए, गाड़ी रोक कर ज्वाइन किया आपका शो। आपका हर्षित साहब के आदेश पर ज्वाइन किया, आपकी मोहब्बत में ज्वाइन किए। मोहब्बत समझ लीजिए, आप ही गाड़ी रोक कर रास्ते में कर रहे हैं। आप बताइए अभी छंगूर पे कुछ बोलिए, वारिस साहब कोई विशेष टिप्पणी आ जाए आपके लफ्जों से। विशेष टिप्पणी यही है कि वारिस साहब ने पहले ही दिन बोल दिया कि जो कानून का रास्ता होगा होगा। हमारा यही आपसे अनुरोध है कि जो भी कानूनन कार्रवाई आप कीजिए। देखिए भाई, आप कानून का रास्ता छंगूर पे ना बोलेंगे, ना इधर ना उधर की बात। बच के चलो, बच के चलो भाई फैसला, बच के चलो, बच के चलो, बच के चलो, इधर ना उधर, बच के चलो, ना कादरी पे ना छंगूर पे, बच के चलो, निकल जाओ पतली गली से। ये कैसी अप्रोच है भाई? ये कैसी अप्रोच है? खुलकर बोलिए। आज दूसरा मौका बोलिए, दूसरा मौका बोलिए। क्या करें, आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं, आपको सेकंड इनिंग्स की बैटिंग करा रहा हूं, बोल दीजिए। अंडर हैंड डिलीवरी दे रहा हूं, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। डेड बॉल दे रहा हूं, नो बॉल दे दी भाई, कुछ भी बोल दीजिए, ओपन करिए अपनी बैटिंग। अर्नब साहब हमारा क्लियर स्टैंड है, आप खुद बोलिए 500 करोड़ तक ये मामला पहुंचा कैसे? एटीएस क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रहा था, निशिकांत दुबे तो योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का रास्ता बंद ही कर दिए हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हैं योगी? अब दिल्ली का रास्ता बंद हो गया। जवाब देंगे मोदी जी रिटायर करने वाले। खलबली बच गई आप लोगों को। अरे खलबली होने वाला है, मोहन भागवत ने तो कह दिया। मजा नहीं आ रहा, कुछ नहीं बोल पा रहे। 75 साल हो गया है। अरे छोड़िए ना, मोदी जी अब करेंगे तो कौन बोलेगा? आपको जगह मिल रही है क्या? पहले बॉल पे आउट, तीनों स्टंप्ड गए आपके। अरे आप तो आउट ही हमें कीजिएगा, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप तो आउट कीजिएगा ही। आज नहीं बोल पाए क्योंकि सवाल क्या है? सवाल है कि अनवर कादरी किस पार्टी का पार्षद है। आप कीजिए, एक्शन लीजिए। नहीं, मैं एक्शन क्या लूं? सरकार लेगी, एक्शन ले रही है। आपको बुरा लगा? क्यों इतना लेट कर रही है? ले रही है ना, आपको जल्दी है। 500 करोड़ तक हुआ, आपको जल्दी है। मामला बड़ा क्यों? पहले उठवा ले, बाकी सब क्यों? के शर्मा बरेली पर भी लीजिए कि 78 लोग का कन्वर्सन करा, उस पर तो कुछ नहीं बोलिएगा। आपको हर बात इलेक्शन से। बड़ौदा में ब्रिज गिर गया, वो मोदी जी का वो कहाँ गया ड्रोन? ब्रिज के बारे में बोलेंगे, छंगूर के बारे में नहीं बोलेंगे। सब पर बोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप पे बोलेंगे, छंगूर पे नहीं बोलेंगे। 22 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। फ्लोरिडा में अमेरिका में वहां पे बाढ़ हो गई, उस पर बोलेंगे, छंगूर पर नहीं बोलेंगे। नहीं, हम सब पर बोलेंगे। हम बोलने के लिए, हम डरते किसी से नहीं है भाई, हम डरने वाले नहीं है, हम हक बोलने वाले, यही हम सीखे हैं। मोहन भागवत जी में इतनी ताकत है कि 75 साल में रिटायरमेंट की बात कर सकते हैं।
लेकिन क्या इनमें दम है कि एक परिवार चला आ रहा है, सलाहुद्दीन ओवैसी, अब्दुल वहाद ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये परिवारवाद खत्म करके किसी नए व्यक्ति को मौका दे, ये बोलने की इनमें दम है? नहीं दम है। ये एक संस्कारी पार्टी और संगठन में दम होता है कि भैया 75 साल हो चुका है, इसको बोलिए कि ज्यादा वक्ता है ये फैज अहमद, इसको बोलिए फैज को बोलिए ज्यादा मौके नहीं, समय खत्म ना हो सके। हैसियत, एक मिनट, रजा साहब हैसियत ले आए, रजा साहब हैसियत ले आए, रजा साहब फैज साहब को हैसियत सिखा रहे। आप मोहन भागवत पर बयान दे रहे हैं, अभी एक कॉल आ जाएगा बीजेपी के दफ्तर से तो पतलून ढीली हो जाएगी आपकी। मोहन भागवत साहब ने कहा है अभी पतलून ढीली हो जाएगी, बीजेपी दफ्तर से एक फोन आ जाएगा तो मौका दूंगा। ये दम अगर हिम्मत है मोहन भागवत साहब की तो फिर मोदी जी को फोन करें कि चलो निकलो, अब टाइम हो गया आपका, है हिम्मत आपकी तो बोलिए ना फिर। हट जाओ, ऐसी पार्टी अध्यक्ष कब तक रहेगा? नए खून के लिए यार चले आते हो, सब बहुत बड़ा बोलने वाले हो। अभी एक कॉल आ जाएगा बीजेपी, मनीष पतलून ढीली हो जाएगी आपकी। नए को मौका नहीं दोगे तो बोलो ना मोदी जी को कि जाओ गुजरात, है हिम्मत आपने मोहन भागवत जी में है हिम्मत, बोलिए इतने संस्कार, बोलिए मोदी जी से कि आपने कानून बनाया था, चलिए समेटिए सामान, उठाइए झोला, निकलिए, है हिम्मत? जलालुद्दीन नहीं, क्योंकि ये बड़ा दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। रुक जाइए रजा साहब, अरे बड़े 25 साल वाला पत्रकार हूं मैं, मेरी बात सुनिए। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होती है जब कोई एक्टर एक्टिंग नहीं कर पाता है तो स्टोरी बदल देता है। मोदी जी को फोन करें, झोला उठाओ, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ये होता है कि बात, अरे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं बात कर रहा हूं जलालुद्दीन की, ये बात कर रहे हैं मोहन भागवत, कोई लिंक ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है। सरकार पूछता है भारत के मनीष शुक्ला जी जवाब दे आज, मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के जवाब दे आज। आदिल हुसैन को तब से इन्होंने हाथ ऊपर करके रखा है, मनीष शुक्ला साहब जवाब दे। संरक्षण किससे मिली? संरक्षण किससे मिली रजा साहब? आप भी बहुत ऊंचे हाँ हूं मैं। बलरामपुर से लेकर इंदौर तक और प्रयागराज से लेकर केरल तक एक नेक्सस है, और नेक्सस में सब लोग एक हिस्सा है। कोई विदेशी फंडिंग कर रहा है, जलालुद्दीन ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये जो तमाम लोग आपके चैनलों पर बैठे हैं, विभिन्न चैनलों पर बैठकर शोर मचाकर डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। हिंदुस्तान में हिंदू लड़कियों को जात के आधार पर बांटकर उनकी रेट लिस्ट लगा दी गई है। ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। इनकी मंशा समझ, एक मिनट बोलने दें उनको, ये उसके बोलने दें इनको, दो लोग एक साथ उनको चुप नहीं कराए। ये डिबेट नहीं करने देंगे, ये देश को नहीं जानने देंगे कि हम लोग क्या बताना चाहते हैं, देश को क्या दिखाना चाहते हैं। एक मिनट, इसलिए शोर मचाकर करना चाहते हैं। ये लोग वही लोग हैं जब धर्मांतर, आप रुक जाइए 2 मिनट कानून बनाया जा रहा था तो ये लोग चैनलों पर बैठ के शोर मचाते थे, कह रहे थे मुसलमानों के विरुद्ध है, जबकि कानून में स्पष्ट था कोई भी व्यक्ति झूठ, धोखा, जबरियन करता है, उसमें धर्म नहीं था। लेकिन ये कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है, और ये आज ये साफ हो गया, ये साफ हो गया। ये नेक्सस के हिस्सा है, ये नेक्सस के हिस्सा है। त्रिपुरा जैसे लोग